हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सम सिंपल केसेस। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। कुछ सिंपल यहाँ पे केसेस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला केस हमारे पास आता है रोड से रिलेटेड। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें जो रोड से रिलेटेड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसमें हमें कंडीशन क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की सिचुएशन अगर हमारे पास आती है तब हम ये चीज़ फाइंड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ 2a एंड मास m about a line through one of its extremities perpendicular to its length। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई रोड है जिसकी लेंथ क्या है 2a है, मास क्या है m है। क्लियर? तो हमें उस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ 2a है, मास m है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है किसके अबाउट फाइंड करनी है, उस लाइन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो क्या है हमारे पास थ्रो है वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज, मतलब इस रोड के एक सिरे से जाती है। क्लियर? देन परपेंडिकुलर है टू इट्स लेंथ, जो ये मेरे पास रोड है इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, मींस यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है। क्लियर? समझ आया? मतलब हमें यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है, जो ये मेरे पास 2a लेंथ की और मास m की जो रोड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है मुझे उस लाइन के अबाउट जो इसके एक सिरे पे परपेंडिकुलर है। मतलब इस AB रोड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है AL के अबाउट। क्लियर यहाँ से? अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें मास चाहिए देन डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। क्लियर? तो इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट PQ ऑफ लेंथ डेल्टा x ऑफ द रोड AB जो है उसका एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन AL। अब यहाँ तक ये चीज क्या लिखी हुई है, देखो ये रोड है AB मेरे पास, इसका मैंने एक एलिमेंट लिया PQ जिसकी लेंथ क्या है डेल्टा x है। ओके, AB रोड का मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ क्या है डेल्टा x है, और ये हमारे पास जो एलिमेंट है PQ ये x डिस्टेंस है इसकी, कहाँ से, AL से। AL जो लाइन है वहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो x है। क्लियर? अब देखो AL क्या है हमारे पास, मैंने भी बताया वेयर AL इज द परपेंडिकुलर है टू AB के परपेंडिकुलर है। सिंपल। अब देखो सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी बॉडी का निकालते हैं तो पहले हम पार्टिकल का निकालते हैं, तो वही चीज यहाँ पे की गई है। जब मुझे पूरी रोड का निकालना पड़ेगा तो इसलिए मैं उसका एक पोर्शन ले लेती हूँ, एक एलिमेंट PQ ले लेती हूँ या पोर्शन। तो पहले मैं इसका निकालूंगी, फिर मैं पूरी बॉडी का, इसका पूरी रोड का निकाल लूंगी। तो वही केस जैसे हम पहले करते आए थे सिमिलर उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है। तो मैं सबसे पहले इस जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है PQ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AL फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका मास का पता होना चाहिए। क्लियर? देन फिर डिस्टेंस का, तो हमने यहाँ से डिस्टेंस x मान ही ली है। तो मैं अब इसका सबसे पहले यहाँ से मास निकालूंगी कि PQ जो मेरे पास एलिमेंट है इसका मास क्या होगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट PQ लिया है इसका मैं मास निकालूंगी। डिस्टेंस का तो मुझे पता चल गया, AL से इसकी डिस्टेंस क्या मैंने मान ली x। तो सिर्फ अगर मुझे मास का पता चल जाए तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकती हूँ, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम मास ऑफ द एलिमेंट PQ, मैंने ये पोर्शन लिखा हुआ है, ये कैसे आया, देखो पूरी रोड का जो मास है वो क्या है मेरे पास m। ठीक है? तो ये रोड की लेंथ कितनी है मेरे पास, 2a लेंथ की, जो 2a लेंथ है उसका मास क्या है मेरे पास m। अगर मैं 1 लेंथ की मास देखूं, अगर मेरे पास 1 लेंथ हो उसका मास कितना होगा, m/2a। क्लियर? अब देखो जैसे कि हम छोटी क्लासेस में करते थे ना वहां पे कि मतलब
100 रुपीज की मैंने इतनी थिंग्स ली, 1 की कितनी लूंगी, 1/100 डन, 20 का, इस तरीके से। वही चीज हम जो छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में करके आते थे, वही चीज हमने यहाँ पे किया है कि 2a लेंथ का जो मास है मेरे पास वो m है, तो 1 लेंथ का मास कितना होगा, m/2a। क्लियर। पर मुझे कितनी लेंथ का चाहिए, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स लेंथ का कितना होगा, m/2a जो आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स से। क्लियर। तो मेरे पास मास कितना आ गया यहाँ पे, m/2a डेल्टा एक्स। तो अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, इसको करेंगे, क्योंकि ये चीज तो माइंड में हमें छोटी क्लासेस में करके आए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ये चीज तो मैंने बता दी, अब देखो कैसे। 2a लेंथ का जो मास है वो मेरे पास m है, तो 1 लेंथ का कितना होगा, m/2a, m/2a। मुझे चाहिए डेल्टा एक्स का, तो मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से इस एलिमेंट का मैंने मास निकाल लिया, और किस तरीके से निकाला वो भी आपको मैंने समझा दिया। क्लियर। अब मेरे पास इस एलिमेंट का मास आ गया, देन मुझे पता है AL से इसकी डिस्टेंस कितनी, x। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट PQ का अबाउट AL, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो मैंने इस एलिमेंट का निकाल दिया, अगर इसकी हेल्प से मैं पूरी रोड का निकालूं अबाउट दिस, AB जो रोड है मेरे पास उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं अबाउट AL, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से ये 0 से चलेगा, देन कहाँ तक जाएगा, 2a, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके 2a, और जो मेरे पास ये है पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का, वो रखा मैंने यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स था, यहाँ पे मैंने लिख दिया dx। क्यों लिखा, डेल्टा एक्स छोटे से पार्टिकल का था, जब इन सबको ऐड करते चल जाएंगे तो dx पूरे का बन जाएगा। ठीक है, पूरा वो चीज लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे। देन अब देखो m/2a इंटीग्रेशन जो हो रही है मेरे पास x के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो m/2a बाहर, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब मैं करूंगी तो ये क्या होता है, x की पावर 3/3, और ये 0 से 2a। फिर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी x की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और a की पावर 3 a, ठीक है, बाय 3, और 0 रखेंगे तो वो 0 बन जाएगा। इसको हमने यहाँ पे सोल्व किया। देन यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 4a²/3m। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो 4ma²/3। तो यहाँ से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इस रोड का, जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास 2a है, और जिसका मास m है अबाउट AL, और AL क्या है, इसके एक सिरे पे जो कि इस लेंथ की क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो यहाँ से हमने एक केस कर लिया कि जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो। नाउ अब हम करते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, रोड से ही रिलेटेड है। क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड का फाइंड करना है, जिसकी लेंथ क्या है 2a है, जिसका मास m है। अब किस लाइन के अबाउट करना वो देखते हैं। पहले वाले केस में क्या था, वो लाइन थी जो उसके एक सिरे से जा रही थी, ठीक है, और जो उस लेंथ की क्या थी, परपेंडिकुलर थी। अब यहाँ पे जो लाइन है जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है, वो उसके सेंटर पे है और परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ के। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले सिरे पे थी, अब हम जो केस करेंगे वो उसके सेंटर से करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर कहीं पे भी हम फाइंड करते हैं किसी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक सिरे पे आता है और परपेंडिकुलर है तो ये वाला केस करेंगे, अगर सेंटर से आता है तो हम ये वाला केस करेंगे। क्लियर। डिफरेंस दोनों में पता चल गया, ये सेंटर पे है, वो एक सिरे पे थी। क्लियर। अब देखो सिमिलर इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हमारे पास हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया PQ, जिसकी लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स है, AB रोड का। ठीक है, और ये क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है, ये x डिस्टेंस है इसकी, कहाँ से, CMN से, जो यहाँ हम बोलते हैं सेंटर C, जो सेंटर C है, सेंटर C से ये x डिस्टेंस पर है। क्लियर। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे डेल्टा x, जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है PQ, जिसकी लेंथ डेल्टा x है, वो क्या है, इस सेंटर से बोल दो या MN से बोल दो, x डिस्टेंस पर है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो सिमिलर, यहाँ पे भी हम जब, अब देखो हमें इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस,
क्लियर। तो उसके लिए हमने एक एलिमेंट मान लिया। अब इस एलिमेंट का मैं निकालूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। तो उसके लिए मेरे पास मास इनटू डिस्टेंस का स्केयर, तो डिस्टेंस तो मुझे मैंने मान ली यहाँ पे x है, पर इसका मुझे मास भी तो पता चलना चाहिए कि इसका मास क्या है। तो मास ऑफ द एलिमेंट पी क्यू का मास क्या होगा, पूरी जो हमारे पास 2a लेंथ की जो रोड है उसका मास है m। तो 1 लेंथ का कितना होगा m अपॉन 2a। अब मुझे चाहिए डेल्टा x, तो मल्टीप्लाई डेल्टा x। क्लियर। सेम वही केस किया है। अब देखो, जब मेरे पास मास आ गया, डिस्टेंस आ गई, तो जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी इस एलिमेंट पी क्यू का अबाउट एम एन, तो मेरे पास मास इनटू डिस्टेंस का स्केयर है, तो मास ये और डिस्टेंस x है, यहाँ पे x का स्केयर। अब मुझे क्या चाहिए, इस पूरी रोड का चाहिए, मैंने सिर्फ इस पार्टिकल का चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट जो पोर्शन दिया सिर्फ इसका निकाला है, तो मुझे तो पूरी रोड का चाहिए। अब रोड का अबाउट दिस किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये सेंटर है, मेरे पास सेंटर है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इधर a गया होगा, इधर माइनस a होगा। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो किस तरीके से लेंगे, माइनस a से a तक। क्लियर। क्यों लिया, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में भी अगर ये इस तरीके से बनाते हैं, तो ये मेरे पास सेंटर होता है, इधर पॉजिटिव एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो इधर x जो चला वो a चला, पॉजिटिव में इधर माइनस, तो वही चीज की हुई है। 2a है, ठीक है, ये सेंटर है तो इधर प्लस a होगा, इधर माइनस a। तो वही चीज क्या है, जब हम पूरा रोड का लेंगे, हमने सिर्फ इस पोर्शन का निकाला है, तो माइनस a से a तक इंटीग्रेशन होगी। तो वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, डेल्टा x का dx हो गया, और फिर इसको सॉल्व किया इसी तरीके से, तो मेरे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/3। क्लियर यहाँ से। तो इस लेक्चर में हमने 2 केस किए जो कि रोड से रिलेटेड है। फर्स्ट में हमने किया था कि इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके, जब ये हमारे पास एक सिरे पे हो और जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। सेकेंड केस में हमने किया कि हमें इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब निकालना है जब ये सेंटर पे हो और इस रोड के परपेंडिकुलर हो। तो एक केस में तो ये आया, देन सेकेंड केस में हमारे पास ma²/3 आया। क्लियर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आया होगी। थैंक यू सो मच।